हमने मुकाशवा शुरू किया और बीच बीच में जैसे दिसंबर आया फिर हमने उसको गैप किया, छोड़ दिया, फिर ईस्टर आया और ईस्टर के दिनों में फिर हमने इसको छोड़ा, थोड़ी देर के लिए रुका और आज फिर दोबारा से हम शुरू करेंगे और 19 बाब पर हम पहुंचे। 2 सालों में हम 19 बाब पर पहुंचे। कल मैं हंडियारा गांव में था। कल 2 शुक्रगुजारी की बात थी। 2 दिन से मुसलसल 2 बातें हम कर रहे हैं और मेरा गला इतना ज्यादा खराब है कि रात को मैं सो नहीं सका। सारी रात मुझे खांसी आती रही, लेकिन खुदा का शुक्र है जब से मैं सुबह से उठूं ठीक है, क्योंकि खुदा ने काम लेना है तो उसके बाद देर भावें खराब हो जाए, वो अपना काम ले लेता है। बीमार हो, जो भी हो, हमें कोई भी मर्ज हो, गला खराब हो, बुखार हो, जो भी हो, खुदा अपने काम के लिए कहता खड़ा हो जा और उतनी देर शिफा भी मिलती है। और आप लोगों ने दुआ करनी कि दोबारा मेरा गला खराब ना हो, क्योंकि डेली 2-2, 3-3 नवाते हम कर रहे हैं। तो डेली आपको पता दुआ तो हर वक्त मैं करता हूं और मैसेज मैं देता हूं, तो उससे गला जो है डिस्टर्ब होता है, फिर मुश्किल होती है। परसों रात इतना गला मेरा खराब था कि मेरा गला दुख रहा था। रात को भी सारी रात मैं खांसी करता रहा, लेकिन खुदा का शुक्र है जब से सुबह से मैं उठा हूं ठीक है। एक बहन ने मुझे कल फोन किया कि पादी साहब आपने मुकाशवा की बात की और मैंने अपने घर बैठ के 7 बाब पढ़ दिए, इकट्ठे ही 7 बाब पढ़ ले। और जब मैंने पढ़ लिया तो मेरा जिस्म वाइब्रेटर पे लग गया, मेरा जिस्म ऐसे ऐसे काम रहा था, मेरे हाथ काम रहे थे, मेरा दिल हार्ट बीट जो थी बढ़ गई थी। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने मुझ पर अटैक कर लिया। तो मैं क्या, किसने कहा था 7 बाब इकट्ठे ही पढ़ दे? मैं कहता हूं इसको समझ के पढ़े, 1 बाय 1। हमने 2 साल में अगर हम 19 बाब पे पहुंचे हैं तो इसका कोई मकसद है। हम भी एक दिन में सारे खत्म कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन हम इसको 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ आए, क्योंकि मुकाशवा बाइबल मुकद्दस की सबसे मुश्किल किताब है, क्योंकि इसमें राज हैं, इसमें भेद हैं और कुछ ऐसे भेद हैं जिनको कोई भी नहीं जानता। कोशिश की जाती है, खादम कोशिश करते हैं कि इनको खोला जाए, लेकिन ये हमारी अपनी अकल होती है और खुदा का रूह गाइड करता है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उसमें जाने की कोशिश करते हैं तो फिर मुश्किलात बढ़ती हैं। जैसे मैंने बताया कि जब उसने पढ़ा तो उस पर अटैक हुआ, तो मैं उससे बात कर रहा था कि उसका हस्बैंड उसके साथ बहस कर रहा है, नहीं तेरा वहम है, कुछ नहीं होता। मैं क्या, नहीं होता तो है, क्योंकि इस बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में इब्लीस का भी अंजाम लिखा हुआ है कि इब्लीस कैसे जमीन पे गिराया गया, इसका आखिर क्या होने वाला है, इसके साथ क्या होने वाला है, ये सारी बातें हमें मुकाशवा में मिलती हैं। और इब्लीस की कोशिश होती है कि ये इसको पढ़े ना, लोग को मना करता है ताकि अगर ये पढ़ेंगे तो इसको समझ आ जाएगी। लेकिन बाइबल मुकद्दस हम जब मुकाशवा की किताब को खोलते हैं, पहला ही बाब पढ़ते हैं, तो उसकी 3 आयत में हम अक्सर वो आयत को दोहराते हैं। क्या लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले क्या हैं? मुबारक हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको सुनेंगे नहीं, तो हम मुबारक भी नहीं हो सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि मुकाशवा की किताब को स्टडी करें। हम इसको 2 साल से स्टडी कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जो इसकी सच्चाइयां हैं बड़ी वफादारी के साथ खुदा की रूह की हिदायत के मुताबिक इनको बयान करें। रश है, कोई मसला नहीं है, ये खुदा की मर्जी है। हमारा चर्च छोटा है लेकिन हमारा दिल बड़ा है, हमारी कलीसिया बड़ी है, खुदा का शुक्र है। अभी कल परसों मेरे पास बेटी बैठी थी, तो उसने कहा कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे लोग फोन करते, जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे लोग कहते कि आपके इलाका में कोई चर्च है, वहां का बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत सारी दुआएं आती हैं। तो कह रही मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने कहा खुदा का शुक्र है, मेरा अपना चर्च है, मैं उसी चर्च की मेंबर हूँ, मैं उसी चर्च में बैठती हूँ और खुदा का शुक्र है कि सबसे ज्यादा दुआएं आपके चर्च की यहाँ से होती है। ये खुदा का शुक्र है और ये है वफादारी।
क्योंकि हम खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, वफादारी दिखाते हैं। हमने दिन रात एक कर रखा है। हम सोने वालों में से नहीं है कि सो गए, हम हर वक्त जागने वाले हैं। हमारा मुहाफिज जो है वो ऊँघने का नहीं। जब हमारा मुहाफिज ऊँघने का नहीं तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी ना होंगे। आती है नींद, हम इंसान हैं, लेकिन फिर भी हमें वफादारी दिखाने की जरूरत है। आए हम पहुंचे जी मुकाशवा 19 बाब, उसका पहला हिस्सा हम खत्म कर चुके हैं। पहली आयत से लेकर 10 आयत तक हम इसको खत्म कर चुके हैं। याद है कि नहीं? यहां से छोड़ा है ना हमने। आज हम मुकाशवा 19 बाब और उसकी 11 आयत से लेकर 14 आयत तक देखेंगे, और तीसरा हिस्सा जो अगली बार इसका देखा जाएगा, क्योंकि हमने इसको इस तरतीब दी होती है कि जो हवालाजात जितने ऐते होती है उसके 3 हिस्से किए जाते हैं ताकि आप सीख सके। क्योंकि एक ही बार मैं 21 ऐते अगर पढ़ दूंगा तो फिर आप इसको नहीं बयान कर सकते, फिर आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इनको थोड़ा थोड़ा बयान करूं आपके सामने। मुकाशवा 19 बाब और उसकी 11 आयत में ये लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। सो खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आज हमने इसकी 4 आयतों को देखना है। अब पहली आयत को देखते लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। आखिरकार हम किताब मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस में, मुकाशवा में उस जगह पे पहुंचे हैं जहां खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद का जिक्र मिलता है। यह है मसीह की दूसरी आमद। जब वो दूसरी आमद में आने वाला है, वो 1000 साल बादशाही करने वाला है। वो जमीन पर आएगा और 1000 साल बादशाही उसकी मुकर्रर की जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सफेद घोड़े पर है और वो जलाली आमद है ये उसकी, और ये ऐसी आमद है कि इसके साथ ये हमें जमीन पर कलीसिया को लेने वाला नहीं है। ये उस वक्त की आमद है जब ये आसमान से मुकद्दसीन जो आसमान पे जा चुके हैं, जो मुकद्दसीन खुदा के साथ हैं, जो उसके तख्त के पास हैं, जब खुदा में यीशु मसीह आएगा तो ये सारे घोड़ों पर बैठेंगे, बादलों पर बैठेंगे, और ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमें नजर आएंगे। ये हम जमीन से ये नजारा देखेंगे, ये जमीन से हम नजारा देखते हैं, और इसमें हमें ये नहीं नजर आता कि कलीसिया उड़कर इसका इस्तकबाल करेगी, बल्कि लिखा है कि वो आसमान से आएगा और उसके साथ बहुत सारे मुकद्दसीन भी उसके साथ उन बादलों पे, उन घोड़ों पर हमें सवार नजर आते हैं। और ये घोड़ा जो है ये सफेद है, और ये सफेद घोड़ा जो है ये जंगी घोड़ा है। आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त जंग का ऐलान करेगा, अपने मुखालिफिन को ललकारेगा और वो सबको मलियामेट करेगा, और हम देखते हैं कि वो जमीन की तरफ अपने सफर का आगाज करता है, और वो घोड़े पर बैठा है और वो इंसाफ और लड़ाई करता है। वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करेगा, और वो वादों का सच्चा और बरहक है। जो बाइबल मुकद्दस में बातें लिख दी गई हैं वो टलने वाली नहीं है। जो खुदा यीशु मसीह फरमा चुका है, वो उसके मुंह से जो बात निकल चुकी है वो भी कहीं चेंज होने वाली नहीं है। ये है पहली आयत का मतलब कि यीशु मसीह बादल पर आएगा, बादलों पर आएगा, वो सफेद घोड़े पर नजर आता है, और उसके मुकद्दसीन भी उसके साथ
नजर आते हैं। और 12 आयत को देखें तो लिखा है उसकी आंखें आग के शोले हैं, उसके सर पर बहुत सारे ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जान सकता। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उसकी आंखें जो है, थोड़े आगे हो जाए बेटा, अगर जगह है तो थोड़े थोड़े आगे हो जाए, बराए मेहरबानी थोड़े थोड़े आगे हो जाए, क्योंकि पीछे रास्ता ज्यादा हो गया है। थोड़े थोड़े आगे हो जाए, थोड़े थोड़े बस। शाबाश शाबाश, दिल बड़ा करे, दुआ किया करें। मैं पहले भी कहता दुआ करें कि खुदा हमें जगह बड़ी दे, जगह बड़ी चाहिए हमें, ताकि हम खुले होकर बैठते बैठे। यहां पे हम देखते हैं और उसकी आंखें आग के शोले हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह की आंखें जो है वो शोलों की मानद हैं, वो अंदर तक नजर कर सकता है और हमारी छोटी से छोटी बुराई भी जो है उसको नजर आएगी। ये ज़हन में रखें। मैं अभी पिछले दिनों ही किसी फैमिली में गया, उनकी बेटी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसकी एज तकरीबन 25 से 26 साल है। वो बेटी लेटी हुई है, ना बोलती है ना खाती है, बेजान पड़ी हुई है। जब उस पर दुआ शुरू की गई तो खुदावंद ने काम करना शुरू किया। उनके घर में तस्वीरें लगी हैं बाबों की, तो मैंने कहा ये तस्वीरें आप उतार दे। तस्वीरें उन्होंने उतार दी, मेरे कहने पर उतार दी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब अभी मैं इबादत करवाने उनके घर गया तो उन्होंने एक बात कही। उसने कहा जी खुदा हमसे बहुत प्यार करता, आपको नहीं पता, आपने बाबों की तस्वीरें तो उतरवा दी हैं, बाबों की तस्वीरें तो आपने उतरवा दी हैं, लेकिन जो हमारे दिल में बसे हैं आप उनको निकाल सकते हैं। उनकी तस्वीरें हमारे दिल में हैं। उन्होंने कहा जी उसकी तस्वीरें जो हैं, बजन इसकी आवाज बोले थोड़ी सी बोल दें, उसकी उनकी जो तस्वीरें हैं वो हमारे दिल में बसी हुई हैं, आप हमारे दिल से उनको निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि फिर आप तो इसको छोड़ना नहीं चाहते, तो आप कैसे चाहते हैं कि ये बेटी ठीक हो जाए? तो मैं हैरान उस बाप पर कि उसने एक बात कही कि ये मेरी बेटी है, कोई बात नहीं मर जाएगी, कोई बात नहीं जी मर जाए, लेकिन मेरा ईमान है कि आसमान पे जाएगी। क्योंकि मैं जी सवेरे उठ के गीत गाना है, मैं दुआ करता हूँ, मैं लोगों के घरों में दुआ करने जाता हूँ, मैं बहुत सारे पास्टरों के साथ घूमता हूँ, लेकिन मेरे दिल में कौन बसा हुआ है? बाबा। बाबा जी की तस्वीर मेरे दिल के बेचे ते जन्नत की हम बातें करते हैं कि जी मेरी बेटी जब मरेगी तो मेरा ईमान है कि ये सीधी जन्नत में जाएगी, क्योंकि खुदा ने इसके लिए जन्नत में जगह बना रखी है। हम जन्नत के ठेकेदार बन के हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा की नजर जो है उसकी आंखें क्या हैं? शोला की मानद है। वो छोटी से छोटी बुराई को भी क्या कर सकता है? देख सकता है। वो हमें देखता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हम कौन सी बुराई में फंसे हुए हैं, हमारे दिल में क्या है। अगर दिल में बाबा है और हम जन्नत में जाने की कोशिश करें तो ये मुमकिन है? ये नामुमकिन सी बात है। दिल में तो हम यीशु को जगह नहीं देते, खुदा को जगह नहीं देते, तो बातें करते हैं जन्नत की। यहाँ हम देखते हैं कि लिखा है कि उसकी आंखें क्या हैं? उसकी आंखें शोला हैं और उसके सर पर बहुत सारे ताज हैं। उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। जैसे मैंने बताया है कि कुछ राज की बातें हैं जो राज ही रहेंगी, वो उनका नाम, खुदा का नाम जो है लिखा, उसका नाम जो है वो कोई भी नहीं जानता। और फिर यहाँ पे हम देखा है एक ताज नहीं बल्कि उसके सर पर कितने ताज हैं? बहुत सारे ताज हैं। वो सारी दुनिया पर क्या है? हुकूमत करने वाला है। ताज एक बादशाह को दिया जाता है, लेकिन जब सारी सल्तनतें उसके तहत हो जाएगी, पूरी दुनिया उसके तहत हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? उसके सर पर बहुत सारे ताज नजर आते हैं कि वो पूरी दुनिया पर अपनी बादशाही कायम करेगा। और फिर आगे देखते हैं तो फिर 13 आयत में लिखा है और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और ये खून जो है अभी हमने इस तरह मनाया है, ये वो खून नहीं है जो इसकी पोशाक पर लगा हुआ है, जो इसने कोहे कलवरी पर बहाया था, बल्कि ये वो खून है जो इसने अपने खुदा के गजब के प्यालों में उनको रोंदा है, उनकी मैं निकाली है। जो उसके दुश्मन थे उनकी मैं निकाली और उनका खून उसकी पोशाक पर
लगा हुआ है, क्योंकि उसने उस जगह पे क्या किया था, उन प्यालों को रौंदा और ये सारी उसके पोशाक पर छींटे पड़ी हुई हैं। और हम देखते हैं कि उसका नाम क्या है, कलामे खुदा कहलाता है। वो वादों का सच्चा और बहरा खुदा है, जो वो कह देता है वो करके भी दिखाता है। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त वो उसका अपना खून नहीं है, बल्कि उसके दुश्मनों का खून है, जो उसके साथ जंग करते थे, जिनको उसने अपने खून में लौंदा है। और फिर आगे अगर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह पर इंसान पर वो पूरा भरोसा करता है कि नहीं? कितने लोगों का यकीन है कि खुदा हम पर भरोसा करता है? कितने लोगों का यकीन है? हम सब का यकीन है कि खुदा हम पर भरोसा करता है। और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह को उसने जब जमीन पे भेजा तो उसे एक टाइम के लिए कामिल इंसान भी बना दिया। वो कामिल इंसान था और खुदावंद ने उस पर भरोसा किया कि ये इंसान होते हुए भी मेरे हुक्मों को पूरा करेगा, और ये सलीब पर अपनी जान भी देगा, कि कोहे कलवरी पर जाएगा और ये तमाम लोगों के गुनाहों का छुटकारा बन जाएगा। ये खुदा का कामिल यकीन था इंसान पर। और आज वो हम पर भी कामिल यकीन रखता है कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटियां हैं, मैंने इनको तख्लीक किया है और ये मेरे हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करेंगे। और अगर हम उसके मुताबिक जिंदगियां बसर करेंगे तो फिर तो हम उसके इत्मीनान के लायक निकलते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर, जैसे मैंने बताया, बाबा वाड़ के बह जाए बाबा दिल च, तो फिर क्या खुदा हम पे भरोसा करेगा? नहीं करेगा। खुदा फिर हमसे नफरत जरूर करेगा, वो हम पे भरोसा नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुदा अगर हम पे इत्मीनान करता है, वो हम पर भरोसा करता है कि ये इंसान, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी हुक्मदुली नहीं करेगी, बल्कि जो इसके जिम्मे मैंने काम लगाया है ये पूरी वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ वो काम करेगा या करेगी, तो खुदा उससे खुश होता है। जैसे वो अपने बेटे से खुश हुआ कि उसने अपने बेटे को सिखाया और जमीन पे भेजा, और जब वो जमीन पे आया तो उसे पता था कि मैंने सलीब पे भी चढ़ना है, मेरी पीठ पर कोड़े मारे जाएंगे, मेरे साथ ये सारा कुछ होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद वो कामिल रहा और उसने सलीबी मौत को भी दोबारा किया। आज हमें भी जरूरत है, हम पर दुख आए, परेशानी आए, मुश्किल आए, लेकिन हम उसके रास्तों से कभी भी ना हटे। जैसे मैंने बताया, कल अभी मेरे साथ उनके साथ बात हो रही थी, मैंने उनकी बेटी को कहा कि बेटा आपने दोबारा मुझे नहीं कहना कि आप मेरे घर में आए, हमारे घर में इबादत करने आए। आज के बाद आपके रास्ते अलग हैं और मेरा रास्ता अलग है। अगर आप मुझे कहेंगे भी तो मैं आपके घर में इबादत करवाने के लिए नहीं आऊँगा, ना मैं उस बेटी के लिए दुआ करूँगा। क्योंकि जब आपके दिल में बाबे नहीं निकल सकते तो मैं क्यों आपके लिए टाइम वेस्ट करूँ? क्योंकि इसमें मेरी भी बेइज्जती है। मेरी बेइज्जती क्या है? मेरे खुदा की भी बेइज्जती है कि मैं उसके नाम से जाके वहाँ पे दुआ करता हूँ और वो बेटी ठीक नहीं होती। और उसकी वजह ये है कि उसके माँ बाप जो हैं, उसका खासकर जो बाप और उसकी दादी, अब मुझे कल पता चला है कि उसकी दादी जो है पैरा दे रही आके वहाँ बैठ गई है। उसने कहा मैं देखूंगी केड़ा पादरी आके इतने दुआ करता है। मैंने किसी पादरी को यहाँ आने नहीं देना, मैंने यहाँ पे दुआ करने नहीं देनी, दुआएं वो तस्वीर जो है वो वापस लेके आओ। और मैंने कहा फिर उन्होंने काम ही करने शुरू कर, जो काम आप करते थे पहले वही करो, दुआएं बंद कर दो, क्योंकि इन दुआओं का आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आप खुदा को क्या करते हैं? ठगते हैं। हम ठगते हैं दिल से दुआ लोगों को दिखाने के लिए। आपके घर में आके दुआ करते हैं, हम उधर जाके दुआ करते हैं, हम खड़े होकर दुआ करते हैं, लेकिन हमारे काम जो है वो तो हमें पता है या खुदा को पता होता है कि हम कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को जरा देखें कि हम कैसी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। और फिर 14 आयत में लिखा है, और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे आती हैं। ये हैं सारे वो मुकद्दसीन जिनको सफेद जामे पहनाए जाएंगे। जो वो लोग जो खुदा की बरा की ज़ियाफत में तैयारी के वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उन सब के लिए ये पोशाक मुहैया की जाएगी। और वो पोशाक पहन के जब खुदावंद यीशु मसीह 1000 साल बादशाही के लिए पहली आमद उसकी होगी, तो उस वक्त वो तमाम मुकद्दसीन खुदावंद यीशु मसीह के साथ बादलों में हमें नजर आएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या आज हमारे दिल में कोई और तो नहीं रहता? खुदावंद यीशु मसीह रहता है, क्योंकि खुदा हम पे
भरोसा करता है वो कामल इंसान पर भरोसा करता है। हम इंसान हैं, हमें जरूरत है कि हम उसके भरोसे को ना तोड़ें, ना उसको ठेस पहुंचाएं, बल्कि जो काम खुदा चाहता है हमसे वो हम करें। हम ऐसे काम ना करें जिससे खुदा को नफरत है। आइए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आइए अपने सिरों पे उठाएंगे और